नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 को न्यू दिल्ली जदयू डिहरी नगर कार्यालय पर कर्पूरी जी का 97वां जयंती मनाया गया। वहीं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने थाना चौक आरजेडी परिवार के सभी नेता कार्यकर्ता उपस्थित होकर कर्पूरी जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के कार्यों को सराहना करते हुए कर्पूरी जी को नमन किया। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना था। 1990 की बात है। बिहार में खगड़िया जिले में पड़ने वाले अलौली में लालू प्रसाद यादव का एक कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। लालू यादव का कहना था कि जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ, बहन, बेटी की गाली देते थे, और जब वे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी सुन तो नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव ने आगे इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर रह रहे समुदायों को दी थी। देखा जाए तो ये ही वो खूबी थी जिसके चलते बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जन नायक की उपाधि जुड़ी हुई है। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मानदंड स्थापित किए थे। पैमानों की उस ऊंचाई के कई हिस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांग लिया, वो भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य और हमारे देश के लिए बहुत अप्रतिम रहा है और हम सब उनको याद करने के लिए होते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ताकि वो उनका अनुसरण कर सके और उनके आदर्शों को अपना सके। इसके साथ साथ सर परिवार मिलन समारोह भी है। अब वो सामाजिक स्तर पे लोगों ने किया है, तो इसलिए मैंने सबका आह्वान किया है कि कर्पूरी जी ने जो रास्ता सुझाया है, जो बताया है, जिस तरह से समाज में जो सबका पीछे छूट जाता है उसके आगे आने के लिए उन्होंने काम किया है, उस रास्ते को अपनाना चाहिए और उसमें हम लोगों को भी अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए। सर, मेरी एक प्रश्न होगी कि ये जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बहुत गरीब परिवार से थे। सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो करना था मैंने कहा है और मैंने बताया कि किस तरह से गरीब परिवार के थे ही, साथ ही साथ समाज के ऐसे तबके से आते थे। कई तरह की परेशानियाँ उन्होंने अपने जीवन में झेली जी। इनके बावजूद इसको उनके गांव का नाम नितौजिया था, जिसको बाद में राज्य सरकार ने कर्पूरी ग्राम जी। तो बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली थी और संघर्ष के होते हुए यहाँ तक आ पहुँचे, तो उसको उस रास्ते को अपनाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते। अभिजात वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर वस्तुरा। ये तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। कई लोग इन दोनों बातों को आपस में संबंध मानते हैं। उनके मुताबिक पहले होता ये था कि आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर सुरेंद्र बाबू, अति पिछड़ा जिला के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं हमारे गार्जियन विश्वनाथ बाबू, प्रभारी एवं उपाध्यक्ष जदयू के इस आयोजन को सफल बनाए और साथ ही कर्पूरी जी के कार्यों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया और हम लोग हमेशा यही कोशिश करेंगे कि जिस रास्ते पर कर्पूरी चले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं। खाते का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिख कर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव